Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear friends, आज हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप किस तरह से गुफ्तगू कर सकते हैं, कन्वर्सेशन आप किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। तो उसमें आपको उसका एक उसके आपको ट्रिक्स बताता हूँ, उसके जो कुलिया है, कायदा है, वो बताता हूँ किस तरीके से आप उस कुलिये को यूज़ करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गुफ्तगू कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी के साथ भी। तो देखें, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में क्या होता है, पास्ट में जब भी कोई आप बात करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं आप, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस में। तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप कौन सी, V2 वर्ब की दूसरी फॉर्म, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। इसके अलावा आपने क्वेश्चंस और नेगेटिव्स के लिए डिड नॉट यूज़ करना है। किसके लिए, क्वेश्चंस और नेगेटिव्स के लिए जुमले बनाने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, उसके लिए आपने डिड और डिड नॉट, क्वेश्चन के लिए डिड और डिड नॉट यूज़ करना है। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, और इसके अलावा देखें, जहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हैड लिखा होता है, हैड, यहाँ पे हैड का यूज़ अक्सर होता है। तो हैड जो है देखें, हैव और हैज़, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है। तो ये हैड भी यूज़ होगी इसमें। जो हम पास्ट कन्वर्सेशन करते हैं, पास्ट में कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें हैड भी यूज़ होता है। अब इसके अलावा देखिए, जहाँ पे वर्ब ना दिया गया हो, वहाँ पे हम वाज और वर भी यूज़ करते हैं। वाज सिंगुलर के लिए करते हैं, और जो वर है वो प्लूरल के लिए। तो वाज वर भी हम इसमें यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमें वर्ब नहीं दिया गया होता वहाँ पे हम वाज वर को यूज़ करते हैं कन्वर्सेशन में। जैसे आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, स्टोरी में क्या करते हैं, अ फार्मर हैड 3 सन्स। अब देखिए हैड, अब कहेंगे कि फार्मर के 3 बेटे थे, फार्मर हैड 3 सन्स। तो हैव हैज़ की सेकंड फॉर्म जो है वो कौन सी है, हैड। तो फार्मर हैड 3 सन्स, दे क्वार्रल्ड विद वन अनदर। सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की क्वार्रल्ड, वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर एडवाइज्ड देम टू लिव विद पीस। द फार्मर एडवाइज्ड, हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की है, सेकंड फॉर्म यूज़ की है। द फार्मर एडवाइज्ड देम टू लिव विद पीस। फार्मर ने उनको नसीहत की कि वो अमन अमान के साथ रहें। बट दे डिड नॉट एक्ट अपॉन हिज एडवाइस, लेकिन उन्होंने उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया। देखिए, हमने डिड नॉट यहाँ पे यूज़ किया है कि उन्होंने उसकी नसीहत पर अमल नहीं किया। द फार्मर फेल इल, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है, किसान बीमार पड़ गया। ठीक है, तो ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, सेकंड फॉर्म है, ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने तमाम बेटों को बुलाया। तो सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। तो देखें, हमने उसकी जो बात है, पास्ट की जो बात है, स्टोरी है, उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ही कॉल्ड हिज सन्स। तो व्हेन दे केम, जब वो आ गए, तो ही आस्क्ड वन ऑफ देम, उसने उनमें से एक से कहा, टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उनमें से एक से कहा कि वो छड़ियों का एक गट्ठा लाए। तो ही ब्रॉट अ बंडल ऑफ स्टिक्स, वो छड़ियों का एक गट्ठा ले आया। तो देखिए, ब्रॉट हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू ब्रेक द बंडल, उसने उनमें से एक से कहा कि वो बंडल को, गट्ठे को तोड़ दे। तो ही कुड नॉट ब्रेक द बंडल, वो बंडल को नहीं तोड़ सका। अगेन सेकंड, कैन की सेकंड फॉर्म जो है वो कुड है, तो सेकंड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, वो उसको नहीं तोड़ सका। तो इस तरह से हम पूरी जो स्टोरी है या पास्ट की जो भी बात है उसको हम इस टेंस में बयान कर सकते हैं। जैसे आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं, जैसे कल आप कहें कि मैं कल मैं मुल्तान गया। तो
कल सुबह मैं जल्दी उठा, ठीक है, उठ के तैयार हुआ, तैयार होकर बस पे सवार हुआ, बस पर सवार होकर मैं मुल्तान गया। इसको आप भी पास्ट में इसी तरह से बयान कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे और अपनी बात को बयान करते जाएंगे। तो जैसे यस्टरडे आई वेंट टू मुल्तान, कल मैं मुल्तान गया। तो आई गॉट अप या आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठा, क्या, आई बोर्डेड द बस, मैं बस पर सवार हुआ, एंड रीच्ड मुल्तान एट 10 o'clock, और 10 बजे मुल्तान पहुंच गया। आई विजिटेड बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी विजिट की, विजिटेड सेकंड फॉर्म यूज़ की है। तो आई मेट द कंसर्न्ड पर्सन देयर, मैं वहाँ पे मुतल्लिका आदमी से मिला। तो इस तरह से आप अपनी जो भी काम करते हैं, पास्ट में जो भी आप काम करते हैं, उनको आप पास्ट टेंस को यूज़ करके, इस फार्मूले को यूज़ करके आप इजीली बयान कर सकते हैं। तो याद रखने की बातें क्या हैं इसमें? याद रखने की बातें हैं कि असर्टिव जो भी सेंटेंसेस होंगे उनमें आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और जब भी क्वेश्चंस होंगे या नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें आपने डिड नॉट और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और इसके अलावा हैव, हैज़, इनकी जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है, तो आपने सेकंड फॉर्म इसमें हैड यूज़ करनी है। इसके अलावा वाज वर, जहाँ पे वर्ब नहीं दिया हुआ, जहाँ पे वर्ब ना दिया हो वहाँ पे आपने वाज वर यूज़ करना है। तो देखिए वाज को सिंगुलर के लिए और वर को प्लूरल के लिए। तो अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो आप कोई भी सेंटेंसेस जो हैं वो इजीली बना सकते हैं। कोई भी बात जो है, बजाय इसके कि आप क्रैम करें, जो बात आपने बयान करनी है, पास्ट का कोई आपको वाकया कहें तो बयान करें, बजाय इसके कि आप उसको पूरे को क्रैम करें, रटा लगाएं, फिर वो याद कुछ होता है कुछ में भूल जाता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करें, और फार्मूले को यूज़ करते हुए आप अपने सेंटेंसेस जो हैं वो तमाम खुद बनाएं। तो अगर आप खुद बनाना सीख जाते हैं तो फिर समझ लो कि आपका जो मसला, लिखने का मसला जो है, जो बोलने का मसला जो है, वो आपका हल हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पास्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी। तो फिल वक्त इस वीडियो से अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।